हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रिज्म, जिसका नाम है, आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बेटा इससे पहले जो चैप्टर थे वो हम पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, जैसे लेंस का हुआ, दर्पण का हुआ, चैप्टर पढ़ाया गया है और वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बेटा ये चैप्टर लाइट की जो शुरुआती चैप्टर हैं, जैसे लाइट की जो शुरुआती चैप्टर है वो है दर्पण से स्टार्टिंग, तो आप लोग वहाँ से देखिएगा। अगर जो लोग ना देखे हो वहाँ पहले वो वीडियो देख लें तब यहाँ पे आएँ, क्योंकि शुरुआती वहीं से हो रहा है, इसीलिए आप लोग वहाँ पहले देख के तब यहाँ आइए, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखो बेटा आज हम नए चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिज्म। प्रिज्म पहले पाठ का नाम में पढ़ा है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। लेकिन पहले बात करेंगे कि प्रिज्म होता क्या है, फिर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये देखेंगे। अच्छा बेटा आप लोग अपवर्तन और परावर्तन इस वर्ड से परिचित हो। अगर जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे पिछला वाला, वो जान गए होंगे कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है ना। हमने उनमें अच्छे समझाया है कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। तो आप लोग जो लोग ना देखे हों बेटा पहले जाके मत देख लें, तभी आप जान पाओगे कि परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है, ठीक। खैर यहाँ पर हम बात बताएंगे ही कि अपवर्तन क्या है। तो चलो देखते हैं, हम पहले बात करते हैं बेटा प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म होती क्या है। तो बेटा आप लोग खैर देखे नहीं होंगे, लेकिन प्रिज्म में बता दूं, जैसे कि एक त्रिभुजाकार आकृति होती है, त्रिभुज जैसी, ऐसे, ठीक ऐसे होती है। ये कांच की होती है, शीशे जो होती है ना, शीशे की होती है, कांच की, ठोस होता है एकदम, ये सॉलिड होता है। हम मान लो कि लैब में था वहाँ पे, यहाँ है नहीं, मैं दिखा देता आपको। अच्छा कभी ले आऊँगा तो आपको दिखा भी दूँगा, ठीक है। प्रिज्म रखा हुआ है, लैब में भी रखा हुआ है प्रिज्म। एक त्रिभुज जैसा होता है, जैसे त्रिभुज नहीं होता है, आप लोग समोसा देखे हो ना, समोसा समझो प्रिज्म ही है, ठीक। बस थोड़ा टेढ़ा रहता है, वैसे एकदम रहेगा समोसे जैसा, वैसे रहता है। बस वो बेटा किसका रहता है, वो कांच का रहता है, वाइट रहता है। समोसा कैसा है, समोसा पीला रहता है और वो कांच का रहता है, वाइट। समोसा समझो है और उज्जर है एकदम से, ठीक है, उस तरह का समझो दिमाग में, समझ में आया ना। एकदम त्रिभुज जैसी होती है और किसका रहता है, कांच का ये रहता है, ठीक। बेटा आप लोग नग देखे हो ना, जो जैसे हमारे यहाँ मुंदी में लगा हुआ, देखो डायमंड रंग, ऐसे डायमंड नहीं है मतलब ये, लेकिन ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा कलर में, ठीक है, कलर में ऐसे रहेगा, लेकिन ये पूरा त्रिभुज जैसा रहेगा, इस तरह से ट्रायंगल टाइप में, ऐसे समझ में आया ना, इस टाइप में, ऐसे और नीचे ऐसे, इस तरह से त्रिभुज जैसा, समझ गया ना, ऐसे इस तरह से रहता है। तो वो होता है प्रिज्म। होता है क्या बेटा, इसकी क्वालिटी क्या होती है, इसमें प्रकाश अपवर्तन तो होता है, प्रकाश जाएगा, अपवर्तन भी होगा इसका। अपवर्तन समझते हो, अपवर्तन ने बताया था ना, जिसमें प्रकाश पार कर जाए और पार करके अपने मार्ग से विचलित हो जाए, यही तो आपने पढ़ाया था ना अपने चैप्टर में कि प्रकाश अपने जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना, उसी को तो अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन क्या होता है, जो टकरा के लौट जाए, वो क्या होता है, वो परावर्तन होता है। तो परावर्तन यहाँ नहीं होगा, यहाँ अपवर्तन होगा। प्रकाश किरण आएगी, ऐसे आएगी और इसके में जाएगी भी, ठीक है, लेकिन अपने मार्ग से विचलित होकर, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, अपवर्तन। ऐसे नहीं कि जैसे आई वैसे निकल गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आएगी, अपने मार्ग से विचलित होगी और चली जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक। तो प्रिज्म जो होता है बेटा, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है और ये कांच का या फिर कहें तो पारदर्शी माध्यम का, बेटा कांच को चाहे पारदर्शी माध्यम को। अच्छा मैंने पारदर्शी कहा, यहाँ अपारदर्शी नहीं कहा है। अपारदर्शी क्या होता है बेटा, अपारदर्शी जहाँ कांच आर पार, प्रकाश आर पार ना हो पाए, ठीक है, जहाँ प्रकाश आर पार ना हो उसे कहते हैं अपारदर्शी, ठीक है। जैसे आप लोग समतल दर्पण जानते हो, जिससे आप लोग चेहरा देखते हो ना, वो अपारदर्शी होता है। अब उसमें प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, तभी आपका थोड़ा दिखाई देता है उसमें, समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम बात कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में, ध्यान दो बेटा, लिखा है प्रिज्म। प्रिज्म एक ऐसी त्रिभुजाकार आकृति है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरी हुई होती है, ठीक है। मतलब बेटा क्या है, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो दो कोणों से घिरी होती है। जैसे देखो त्रिभुजाकार आकृति है, एक कोणीय और एक कोणीय, एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, इन दो कोणों से झुकी हुई है, देखो ऐसे शेप में, ठीक है। ऐसे सेम होता है बेटा, ठीक है। बस ये वाइट कलर का होता है, उज्जर नग जैसा होता है, वाइट, ठीक है। इसे हम दिखा देंगे आप लोग को, अगर देख लेते तो अच्छे समझ में आ जाता। अच्छा बेटा आप लोग ये पेन ले लेना, छोटा सा जो आता है, कौन सा पेन, सिलोग्राफर पेन, मोटा सा रहता है, उसकी आप मुन्नी लोगे तो मुन्नी में देखोगे इधर जो निब्बी होता है इधर, ठीक है, कैप निकाल के, तो वो प्रिज्म जैसा बना रहता है, उसमें एकदम प्रिज्म के जैसा बना रहता है, उसी तरह होता है, ठीक है। प्रिज्म खासियत जानते हो क्या होता है बेटा, इसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हमें पढ़ने की जरूरत क्यों आई। देखो बेटा प्रिज्म की एक खासियत बात होती है, इसीलिए इसका चैप्टर बन गया है
इसमें एक खास बात ये होती है कि ये प्रकाश के रंगों को अलग कर देता है। समझ में आया ना? जब इससे प्रकाश होकर गुजरता है तो उनके रंगों को क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7 ना? 7 रंग होते हैं। ये 7 रंगों को अलग कर देता है। ठीक है, इसीलिए प्रिज्म को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में देखने जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं, कैसे कैसे अलग होते हैं और कौन कौन से रंग होते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, तो प्रिज्म की खासियत ये होती है कि ये रंगों को अलग कर देता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था सिर्फ पढ़ा है अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, अभी कलर के बारे में बात नहीं हो रही थी, अब यहाँ बात करेंगे कलर के बारे में। तो ये काम प्रिज्म का होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हमने परिभाषा में आ गया। देखो ये आकृति बन गई त्रिभुज की। तो बेटा इसके बीच में एक कोण जो बन रहा है इसे कहते हैं अपवर्तक कोण, चाहे प्रिज्म कोण कह दो। ठीक है, इसको चाहे प्रिज्म कोण कहो चाहे अपवर्तक कोण कहो, एक ही बात है। और ये बेटा अपवर्तक पृष्ठ होता है। ठीक, और ये क्या, इसको ये जो पूरा बना है सेटअप, इसको हम बोलेंगे कांच कहो चाहे पारदर्शी माध्यम कहो, एक ही चीज़ है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये क्या है, ये पृष्ठ जो ऊपर पृष्ठ देख रहे हो बेटा, ये देखो ये ऐसे नहीं है, ये मतलब 2 अंदर भी है, इसके अंदर भी ऐसे है। समझ में आया ना? एक समोसा समझो, ये समोसा जैसा होता है, समोसा इधर भी होता है इधर भी होता है, फूला रहता है ना। तो ये इधर वाला पृष्ठ क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ, जिधर से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, तो ये हो गया, तो समझ में आ गया ना? ठीक है, प्रिज्म क्या होती है बेटा? कोई पूछेगा कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो आप बता दो कि यह कांच की एक ऐसी त्रिभुजाकार आकृति होती है जो क्या होता है, जो किसी 2 कोणों पे झुका होता है। ठीक है, 2 कोणों पर क्या होता है? झुका होता है, ऐसे बता सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो, चाहे जैसे बोलो बेटा, बात एक ही चीज़ है। चाहे ये जो लिखा हुआ है सेम, ऐसे बता दो कि एक प्रिज्म एक ऐसी त्रिभुजाकार आकृति है जो किसी कोणों पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरी होती है। ठीक बेटा, ये घिरा हुआ है, एकदम से जुड़ा हुआ है इससे आपस में। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको हम दिखा देंगे आप लोग को, अच्छे समझोगे। खैर इतना लिख लो पहले, तब चलो बेटा देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिर क्या है अपवर्तक पृष्ठ और प्रिज्म कोण होते क्या है ये। ठीक है, अभी हमने लिखा है प्रिज्म में ना, दिखाया आप लोगों को कि प्रिज्म कोण होता है, अपवर्तक पृष्ठ होता है ना। तो ये होते क्या है, इनके बाद जान के परिभाषा जान लेते हैं कि इनकी डिफिनेशन होती क्या है। को बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि बताओ अच्छा प्रिज्म कोण क्या होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखा हमने अपवर्तक पृष्ठ। पहले बेटा अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्रिज्म में हमने बताया था ना ऐसे चित्र बना करके कि ये अपवर्तक पृष्ठ होता है, ये प्रिज्म कोण होता है, ये प्रिज्म है, ये कांच का होता है ना। तो अब एक के बारे में जानते हैं, पहले जानते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है जिस समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। हमने यही समझाया आप लोग को ना कि जहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, ये 2 पृष्ठ 2 होता है, एक ही नहीं होता है, 2 होता है। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। समझ में आया ना? एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, लेकिन एक ही होगा बेटा। देखो अपवर्तक पृष्ठ, मान लो इधर से प्रकाश का अपवर्तन हुआ तो इधर निकलेगा ना। ठीक, एक ही से होता है, ऐसा नहीं इधर से भी होगा इधर से भी होगा। एक से होगा तो एक से निकलेगा, और इधर से होगा तो इधर से निकलेगा, है ना। एक से होता है, समझ में आया ना? ठीक, लेकिन 2 साइड होते हैं, एक साइड इधर एक साइड इधर, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। समझ में आ गया ना? ठीक, तो यहाँ पर देखो जिस समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझ में आया ना? फिर देखो बेटा प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म एंगल, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखो ये चित्र ना देखना, ये तुम लोग बने हो, ये तो गुड्डा गुड्डी हो गया। ये वाला देखो, यहाँ पर देखो बेटा ये कोण जो देख रहे हो ये वाला, इसे नाम देते हैं यहाँ पर बी, यहाँ ए कर देते हैं ए, तो कितना ए हो जाएगा बेटा? एक सेकंड, यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये कोण जो देखो बेटा बना है ये अपवर्तक पृष्ठ है, एक ये और एक ये। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ से घिरा हुआ है जो ये वाला, ये घिरा हुआ है, इस कोण को बोलेंगे क्या? प्रिज्म कोण। समझ में आया ना? ठीक है, तो वही कहते हैं अपवर्तक पृष्ठों से के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। ये कोई बहुत खास वो नहीं है, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि है क्या, कोई एग्जाम में आते होते नहीं है इससे नाम ली। ठीक है, जान लीजिए होते क्या है बस। ठीक है, इसे लिखो बेटा। चलो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया ना? अब देखो यहाँ पर हमने इसे मिटा दिए हैं। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर अब प्रिज्म क्या हो गया, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का कोण क्या होता है ना, और अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, सारे बारे में बात हो चुकी है। अब एक मेन हेडिंग जो है इम्पॉर्टेंट हेडिंग करने जा रहे हैं जो हाई स्कूल में आती है। ठीक है, वो हेडिंग मोस्ट IMP है। आप लोग हेडिंग करो बेटा, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण IMP हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग कर लो,
वर्ण विक्षेपण। बेटा ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई स्कूल दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है, पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ठीक, 4 नंबर में आता है, चित्र बनाना होगा और परिभाषा देना होता है। देखो बेटा वर्ण विक्षेपण पर समझ लो, फिर लिखा देते हैं आपको। देखो वर्ण विक्षेपण होता क्या है, जिसे हमने बताया अभी आप लोगों से ना कि प्रिज्म हम पढ़ क्यों रहे हैं। प्रिज्म बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये प्रकाश की किरण जब इससे इसमें अपवर्तन होती हैं तो ये क्या होता है, अपने 7 रंगों में अलग हो जाता है। जितने रंग होते हैं अपने मूल रंगों में अलग हो जाता है, ऐसे है ना, ठीक है ना। इस तरह से ये अपने रंगों में अलग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो बेटा प्रकाश की किरण आई और प्रिज्म से होके गई और यहाँ बाहर निकलते निकलते वो अपने रंगों में अलग हो गई। जितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में अलग हो जाती है। ठीक, अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, यही घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। यही घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। लोग इससे पूछते हैं वर्ण विक्षेपण, चाहे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चाहे कहो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, चाहे बोलो वर्ण विक्षेपण, एक ही बात है। बेटा मोस्ट आईएमपी हेडिंग है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, आपको परिभाषा लिखना होगा, चित्र बनाना होगा। परिभाषा देखो यहाँ से बना सकते हो, कैसे बनाओगे, कहोगे जब प्रकाश किसी जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं, ठीक है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मूल 7 रंगों में या फिर अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाती हैं। अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाती हैं या फिर अलग हो जाती हैं। इस घटना को वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हो बेटा वही हो रहा है। देखो प्रकाश किरण आई, फिर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात ये अपने 7 रंगों में अलग हो गई। ये घटना क्या होती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक, इसी को हमें लिखना है तो आओ लिखते हैं। ठीक है, आप लोग भी लिखो बेटा, हम भी लिखते हैं। चलिए बेटा देखो वर्ण विक्षेपण तो यहाँ लिख दिया हमने, लिख दिया है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मूल रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया ना? जो हमने समझाया है वही लिख दिया है। देखो जो हमने बताया आपको अभी समझाया ना, सेम वैसे भाषा लिखा हुआ है। हमने ये बताया था ना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो सेम वैसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया ना? ठीक, देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो ये 7 रंगों में अलग हो गई है ना। देखो यहाँ पर कितने रंग, 1 2 3 4 5 6 7। आपको बेटा इसे परिभाषा लिखना होगा, ये फिगर भी ड्रा करना होगा। जब इतना बना के दिखाओगे तब आप 4 नंबर पा जाओगे। ठीक है, आप देखो 2 नंबर इसके लिए और 2 नंबर इसके लिए होता है, चित्र बनाना और 7 रंगों के नाम लिखना। ठीक है बेटा, आपको रंग अगर मान लो भूल जाते हो कि नाम कौन कौन से हैं, देखो लिखा है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। ठीक है, ये 7 रंग होते हैं प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश किरण में 7 रंग होते हैं। आप लोग इंद्रधनुष में देखे होंगे, जब इंद्रधनुष निकलता है ना तो उसमें ध्यान दो, उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, वही रंग यहाँ भी आते हैं। ये रंग आप जब सूर्य निकले, ठीक है, और प्रिज्म अगर लेके आए, प्रकाश रहे और प्रिज्म अगर लेके आए तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, अलग कर देगा। ये प्रिज्म काम ही ये होता है, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। ये इसमें खास वही होता है। समझ में आया ना कि 7 रंगों को अलग कर देता है प्रकाश के। समझ में आया ना बेटा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने चित्र बना दिया है। आपको ऐसे लिख के ऐसे बना देना होगा, बस आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप बात आती है कि सर अगर मान लो हम रंग को भूल गए, उल्टा पुल्टा हो गया है ना, तो रंग का याद करने का मैं ट्रिक बता दूँ आपको, उसे हमेशा ध्यान रखना, इससे आप कभी भूलोगे नहीं। देखो यहाँ पर ये ट्रिक है, बैनी पी आहा ना ला। ठीक, इससे आप 7 रंगों के नाम याद रखोगे। बैनी पी आहा नाला। ठीक, देखो बै से होता है बैगनी, नी से नीला, पी से पीला, आ से आसमानी, हा से हरा और ये ना से नारंगी और ला से लाल। समझ में आया ना? ठीक है, तो इस ट्रिक की मदद से आप 7 रंगों को ध्यान रख पाओगे और एग्जाम में इसे कर पाओगे। वरना बेटा हो सकता है कि रंग कंफ्यूज कर दे आपको, कौन सा रंग होगा कौन सा रंग नहीं होगा, है ना? तो इसलिए आप इन ट्रिकों को ध्यान रखिएगा। इन ट्रिक की मदद से आप प्रिज्म के जो रंग हैं वो याद रख पाओगे। समझ में आया ना? ठीक है, तो देखिए बेटा, अब ये तो इम्पॉर्टेंट केस था, इसलिए इसको बेटा इग्नोर मत कीजिएगा। ये मोस्ट आईएमपी है। ये आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इस बार भी आया था, इस बार एग्जाम में आया हुआ था ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं।
ठीक है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसलिए बेटा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये कभी ना कभी घूम घाम के आता रहता है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि वी आई मतलब भूल भटक के आई, ठीक है, भूल भटक के आ सकता है ये। तो बेटा ये आपके लिए इतना हो चुका है। देखो हम ऐसे वीडियो और बेटा इसके जो अगला वाला वीडियो है वो आपको दे देंगे। फिलहाल इतना आप पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा, और अगर इसमें कोई दिक्कत अभी भी है, कहीं पर किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम वहाँ पर इसको सुधारने का कोशिश करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसे लिख लीजिए और दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।